बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। किसी भी मुआशरे में सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। सेहत के लिए खुराक का होना बड़ा ज़रूरी है। फिर सेहत जहाँ पे बेहतर करने के लिए अगर खुदा न खास्ता बीमार हो जाता है बंदा, तो हॉस्पिटल्स का रुख करता है। हॉस्पिटल्स के अंदर सफाई सुथराई का इंतज़ामात अच्छे होना, वहाँ पे अद्वियात का होना, ये तमाम चीज़ें, और वहाँ पे बिहेव जो है डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, नर्सिस का, आपके गार्ड्स का, मतलब स्वीपर का, सबका बिहेव जो है वो पेशेंट के साथ होना बड़ा ज़रूरी है। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से क्योंकि मुझे डिस्ट्रिक्ट कसूर के बहुत सारे मेरे जर्नलिस्ट भाई मुझे बार बार कह रहे थे कि यहाँ पे दूसरा टेन्योर जो है वो जो सीईओ साहब है वो आए हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे सिस्टम को बेहतर करने की, लेकिन जिस तरह से आवाम चाह रही है, जिस तरह से होना चाहिए, उस तरह से फिर भी नहीं हो रहा। क्या उसमें रुकावट क्या है? क्या डॉक्टर साहब जो है सीईओ साहब उनमें कहीं पे कमी है, उनके स्टाफ में कमी है, या कहीं और से कोई प्रॉब्लम है, उनको इस वजह से कर नहीं पा रहे? इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीईओ हेल्थ कसूर डॉक्टर अजहर नकवी साहब। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने इतना कीमती, क्योंकि एक पूरा डिस्ट्रिक्ट, इसमें 4 तहसीलें हैं, फिर बहुत सारे BHU, RHU, बहुत सारे इस तरह से हैं, वहाँ विज़िट भी करने होते हैं। तो क्या समझते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट कसूर जो है, क्योंकि लाहौर के करीब तरीन है, वहाँ पे सहूलियात, जदीद सिस्टम है, सहूलियात है, कसूर की आवाम हमेशा जो है वो शिकवे शिकायतें करती है कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स का निज़ाम अच्छा नहीं है। आपके मतलब THQ तो बात की बात है, DHQ में बहुत सारे मसाइल हैं। तो आप क्या समझते हैं कि उसकी बेहतरी के लिए आप क्या इक़दाम उठा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए और बड़ा आपने एक सेंसिटिव जो सब्जेक्ट है उसको छेड़ा है। कसूर का जो हेल्थ सिस्टम है, ये आपको पता है अभी, ये जो हमारे जो 36 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से शायद जो सबसे नीचे हेल्थ सिस्टम है वो कसूर का है। उसमें कई वजूहात हो सकती हैं। उसमें हमारी कभी इतनी एफर्ट नहीं रही ऑफिसर लेवल पे, कभी हमारे जो डॉक्टर्स की तरफ से इस अंदाज में काम करने की कोशिश नहीं की गई कि हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव करें, बेहतर करें। इससे पहले भी मैं जब कसूर आया था तो उस वक्त भी हमने एक एफ़र्ट की थी, लेकिन उस वक्त हमें टाइम कम मिला। इस दफ़ा टाइम कुछ ज़्यादा मिला है, तो हमने DHQ जैसे आपने स्पेसिफ़िकली बात की है, तो उसको बेहतर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं। उसमें मसाइल भी, नो डाउट उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उनसे निकलने में हमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। टाइम तो लगता है, हमें थोड़ा चीज़ को बेहतर करने के लिए यूँ ही थोड़ा सा अगर और 2-3 महीने का वक्त मिला तो उसमें MS साहब से डिस्कशन चलती रहती है। हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो बड़े कंसर्न हैं कि जो हमारी DHQ से हमारी लोगों को जो फैसिलिटेट करें, वहाँ से मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, ये सारी हम इंश्योर करें। डॉक्टर साहब, हम चूँकि डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, हम THQ की तरफ, RHU की तरफ बाद में जाते हैं, पहले DHQ की बात कर लेते हैं। DHQ में डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स का, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, कुछ डॉक्टर्स का और स्पेशली गार्ड्स का मिसबिहेव करते हैं। वहाँ से बाहर से जो पेशेंट आते हैं ऑलरेडी वो परेशान हाल होते हैं, फिर उनके साथ मिसबिहेव करना, ये कोई नोटिस में आई है आपकी चीज़ें? ये इस तरह के कुछ वाक़यात डॉक्टर साहब हुए हैं हमारे साथ। पिछले दिनों भी 2-3 वीडियोस जो हैं वो मीडिया में हाईलाइट हुई ये इश्यूज़। उसमें जो हमारा स्टाफ शामिल था तो उसको हमने फिर जो भी उसकी सज़ा जदा बनती थी उसकी एक इंक्वायरी भी हमने की है। हमारी तरफ से हमारे डॉक्टर्स को, हमारे MS को ये जो सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी किस्म की, चाहे पेशेंट की तरफ से जो भी बंदा हॉस्पिटल आता है, आपको पता है कि उसके साथ कोई ना कोई इशू है, वो बीमार है, जब वो आएगा वो अपने तौर पे उसकी कोशिश होती है कि सबसे पहले उसे देखा जाए, उसको ज़्यादा टाइम दिया जाए। डॉक्टर ने एक दिन में, मतलब एक डॉक्टर अगर आउटडोर में बैठा है, उसने 100-150 मरीज़ देखना है, वो उसने बारी से मरीज़ में को देखना है। ये दोनों एंड से थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हम उसको ये जस्टिफाई नहीं कर रहे कि डॉक्टर्स की तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से हमेशा बेहतर सर्विसेज होती हैं। नो डाउट कुछ डॉक्टर्स का रवैया, हमारे जो गार्ड्स हैं उनका रवैया काबिल एतराज़ होता है, जिसको हम डिस्करेज कर रहे हैं, और उसमें कुछ लोगों को हमने सज़ा जदा भी की है। इस सिलसिले में 2 डॉक्टर्स जो हैं वो हम इस वक्त तक प्राइमरी सेकेंडरी सेक्रेटरी साहब के डिस्पोजल पे दे चुके हैं बतौर सज़ा, और DHQ से 2 जो लोग थे उनको हमने टर्मिनेट किया है इसी सिलसिले में। जो अच्छा, ये सज़ाएं जो है ये ज़रूरी इस वजह से होती हैं कि एक सज़ा देख के बाकी लोग जो है वो इस चीज़ को देखते हैं कि हमने भी ऐसा किया गलत काम तो हमें यही अंजाम होगा। तो मेरे ख्याल में ये कभी कभार ऐसा होना चाहिए कि अगर गलत है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, कभी कभार नहीं डॉक्टर साहब, इसमें ये बड़ा लाजमी है कि जहाँ भी गलती हो,
जिस सिस्टम से, जिस माशरे से, जिस महकमे से सजा जजा का अमल ख़त्म हो जाए तो वो महकमा फिर नहीं चलता। मतलब मैंने अपना महकमा देखा है, मैं ये मेरी चौथी सीओशिप है, तो मैंने ये देखा है कि अगर हम लोगों को जो है सजा जजा करना छोड़ दें तो लोग उसमें यही समझते हैं कि ये मतलब अब कुछ नहीं होना जी, मतलब अफसरों के बारे में यही राय होती है कि कुछ चलें जी, वो 2-4 बार कोई कह लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद वो लीनियंट व्यू होगा। तो मैं शुरू में, मेरी आदत है 2-3 महीने हम देते हैं, हमने शुरू में 2-3 महीने लोगों को दिए कि वो अपने मामला बेहतर करें, ठीक करें। वार्निंग देनी चाहिए कि अपने आप को बेहतर करें। उसके बाद जो है इस वक्त जो है सजा जजा, मैं तो इस हवाले से बड़ा क्लियर हूँ कि जहाँ पे जिसका जितना फॉल्ट है क्वांटम ऑफ गिल्ट के मुताबिक जो है उसको सजा लाजमी देनी चाहिए। अच्छा, ये ठीक है, आप इस पे कर रहे हैं। दूसरा, अद्वियात की अदम दस्तयाबी का बड़ा मसला आ रहा है कि यहाँ पे जब पेशेंट आते हैं वो कहा जाता है कि यहाँ पे जनाब दवाई जो है मेडिसिन फ्री मिलेगी। इमरजेंसी में तो ये है, पंजाब के तमाम इमरजेंसी फ्री होती हैं, लेकिन वहाँ पे वो पर्ची दे देते हैं डॉक्टर साहब कि ये मेडिसिन हमारे पास नहीं है, बाहर से लेके। तो ये क्या रीज़न है? इस पर भी कोई काम हो रहा है कि क्यों ये जानबूझ के करते हैं? ये वाकई इसमें ना इस साल में तो जेन्युइन एक रीज़न हमारे पास है, ठीक है, मतलब दवाइयाँ ना होने की। किस वजह से नहीं है वो हम आप कह लें कि हमारी नेग्लिजेंसी, हमारे स्टाफ की, हमसे पहले वाले लोगों की, या जैसे भी है। जो मेडिसिन की जो सप्लाई आर्डर्स हैं वो पिछले साल जो हैं वो जून में जारी हुए हैं, मतलब जो कि नवंबर दिसंबर में चले जाने चाहिए थे, वो जून में जारी हुए हैं। और होता ये है कि दवाइयाँ आने के बाद उनकी पेमेंट, सारा प्रोसेस जून में कंप्लीट होना चाहिए। तो जब सप्लाई ऑर्डर जून में गए हैं तो लास्ट ईयर की जो दवाइयाँ हैं वो अभी तक हमारे पास आ रही हैं। बड़ी बड़ी ये अच्छी बात ये है, ये भी हुस्न होता है जमहूरियत का भी और इदारों का भी, कि जब कोई कहीं ना कहीं खामी होती है उसको तस्लीम करना और उसको बेहतर करने के लिए इकदाम उठाना, ये सबसे अच्छी बात होती है कि आपने उसको एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे प्रॉब्लम थी, लेकिन हम उस बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। उसमें हमने ये बेहतरी की डॉक्टर साहब के लास्ट ईयर जो सप्लाई ऑर्डर हमारे जून में हुए, तो इस दफ़ा हमने वही सप्लाई ऑर्डर जो हैं वो अब हमारे सप्लाई ऑर्डर दिसंबर में जारी हो चुके हैं। बिल्कुल सही। उनको हमने महीना पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन हमने उसको कम से कम 6 महीने पीछे, जून से 6 महीने पीछे दिसंबर में हम लेके आए हैं। तो इस तरह अब हमारी सप्लाईज जो हैं वो फरवरी मार्च में कंप्लीट हो जाएंगी, उसको रिकवर कर लेंगे आप। हाँ, और उसके बाद जो है आगे अगले माली साल में जो भी बंदा यहाँ पे होगा उसको ये चीज़ें फेस नहीं करना पड़ेंगी। बिल्कुल सही है, मतलब वो मेडिसिन जो है प्रॉपर मिलेगी। यही वजह। फिर दूसरा जो है आप लोकल परचेज आप मेडिसिन करते हैं। जब मैं यहाँ पे आया तो अगस्त में मैंने ज्वाइन किया, उस वक्त तक अभी हमारा DHA का जो बजट है वो नहीं अप्रूव हुआ था, बना ही नहीं हुआ था, जो कि जुलाई की 30 तक बन के अप्रूव भी हो जाना चाहिए था। फिर मैंने आगे वो बजट बनवाया, फिर अप्रूव करवाया। ये इन 2 वजूहात की वजह से इस वक्त थोड़ी बहुत शार्टेज डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, लेकिन होपफुली उसको हमने जो गवर्नमेंट की DG ऑफिस से हमें मेडिसिन मिलती हैं वहाँ से हमने वो ली हैं। वो लेने के बाद हमने वो जो सप्लाई है वो अपने तमाम DHQ, THQ, RSC में दी हैं, उससे काफ़ी बेहतर हुई है पोजीशन। होपफुली साथ साथ सप्लाईज जो लास्ट ईयर की है वो भी आ रही हैं। 2 महीने बाद ये नई सप्लाई शुरू हो जाएंगी। तो नेक्स्ट जो ईयर है 2023 में मेडिसिन के हवाले से जो है ये शिकायत जो है वो खत्म, अल्लाह करे ये मसाइल ना हो। तो हेल्थ कार्ड का जो है सिलसिला, यहाँ पे हेल्थ कार्ड भी ज़ाहिर करते हैं, उस पर इलाज किया जा रहा है फ्री? जी, हमारे जितने भी THQ हॉस्पिटल हैं 4, और उसके बाद हमारा जो DHQ है ये हेल्थ कार्ड पे इस वक्त ठीक है सर्विसेज देते हैं। मतलब कसूर है आपका, चूनिया है आपका, पत्तों की है, कोटराधन किशन और रोशन भीला। हाँ, ये भी है, मतलब टोटल आपके 5 हॉस्पिटल हमारे हेल्थ कार्ड पे हैं। और उसमें अभी कल भी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई थी, वहाँ पे जो है हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जो है हेल्थ कार्ड से लोगों को जितने फैसिलिटेट हो सके। गवर्नमेंट की भी यही डायरेक्शंस हैं कि जो गरीब लोग हैं अफोर्ड नहीं करते उनको हेल्थ कार्ड से। अच्छा, जो मेडिसिन, जिस तरह शॉर्टेज है मेडिसिन की, जो मेडिसिन नहीं अवेलेबल होती तो हेल्थ कार्ड से कोई बाहर किसी मेडिकल स्टोर से कोई क्या होता है? इसके लिए परचेज करना पड़ती है। उसके लिए जब ये दिसंबर 2021 में हेल्थ कार्ड शुरू हुआ था तो उस वक्त ये इंस्ट्रक्शंस आ गई थी कि आप अपना इसके लिए एक सेपरेट PLA पर्सनल लेजर अकाउंट हमने खोले थे तमाम हॉस्पिटल्स ने अपने, और उसके साथ जो है उन्होंने कहा था जी कि कंट्रैक्टर जो है उससे आप अलहदा से कंट्रैक्ट, वो कंट्रैक्टर नहीं जो हॉस्पिटल को वैसे दवाइयाँ दे रहे हैं, उससे हट के कंट्रैक्टर रखें जो कि हेल्थ कार्ड की दवाइयाँ, जो हेल्थ कार्ड पे पेशेंट आता है उसको बाकायदा दवाई लिख के दी जाती है, वो बंदा उसको सप्लाई करता है, हॉस्पिटल में दवाई आती है, फिर गवर्नमेंट उसको उस कंट्रैक्टर को वो फिर CO साहब है वो बना के भेजते हैं, वो मुतलका MS जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका केस बनाते हैं
हैं, बनाने के बाद वो स्टेट लाइफ को भेजते हैं, ठीक है। वहाँ से क्लेम फिर आता है, उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, वहाँ से कंट्रैक्टर को गवर्नमेंट शेयर, आगे जो उसकी डिवीजन गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कि कंट्रैक्टर को हमने देने हैं 20%, बाकी को गवर्नमेंट शेयर है, डॉक्टर्स का शेयर है वहाँ पे। मतलब ये हुआ कि हेल्थ कार्ड वाले जो लोग हैं उनको मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आपके साथ है, मेडिसिन नहीं होती तो वहाँ से वो परचेज कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे है अभी, और कंट्रैक्टर ऐसे हैं कि वो उनकी तरफ से सप्लाई में कभी कमी नहीं हुई। अभी जो हम देख रहे थे जब अपने स्टैट्स, तो इस वक्त THQ चूनिया, क्योंकि पेमेंट्स का कुछ इशू है, कोई जो फार्मूला है उससे हट के कुछ पेमेंट शुरू में, क्योंकि डिवीजन नहीं थी कि हमने पेशेंट को कितना देना है, उस वक्त 100% की दवाइयाँ हम पेशेंट को देते रहे, तो इसलिए पेंडेंसी बहुत सारी चढ़ गई डिपार्टमेंट के ऊपर। इस वक्त THQ चूनिया की मैं मिसाल दूंगा कि वो उस वक्त उनके पास 4 करोड़ रुपए जो है उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है, लेकिन अभी वो कंट्रैक्टर को नहीं मिला, लेकिन कंट्रैक्टर इसके बावजूद अभी तक हॉस्पिटल को मेडिसिन सप्लाई कर रहा है। इसके बाद अप्रिशिएट करना चाहिए, मतलब इस तरह के कंट्रैक्टर भी हैं कि 4 करोड़ की पेंडेंसी के बावजूद वो जो है उसको हमने मैनेज किया हुआ है, उसको पता है कि उसके पैसे अकाउंट में पड़े हुए हैं, किसी भी टाइम उसको पेमेंट हो जाएगी। अभी परसों गवर्नमेंट ने इसको लिए हमें कोई नई इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो मेरा ख्याल वो फुली नेक्स्ट वीक उसकी पेमेंट भी हो जाएगी और वो फिर और ज़्यादा स्मूथ जो है फंक्शनिंग हो जाएगी। बिल्कुल हेल्थ कार्ड के बाद। अच्छा, मैं क्योंकि मेडिसिन के हवाले से चल रहा है, फिर मैं हॉस्पिटल की तरफ आता हूँ कि यहाँ पे जाली मेडिसिन भी मेडिकल स्टोर्स के ऊपर लोग बेचते हैं, उसके लिए कोई इकदाम उठाए हैं आपने? पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, उसमें हर तहसील में हमारा जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो डिप्लॉयड है, और वो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर जो हैं उनकी चेकिंग और वहाँ उनके चलान वगैरह होते रहते हैं, और महीने में डी साहब की जो चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी होती है, बोर्ड बना होता है डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी बोर्ड, उसके अंडर वो केसेस रखे जाते हैं। उसमें जो उनके जो कह लें कि जो जुर्म है उसके मुताबिक, अगर उसके पास वारंटी नहीं है उसके मुताबिक, जैसे आपने कहा जी कि जैली दवाइयाँ हैं या कोई अनरजिस्टर्ड जिस तरह की एक्सपायर होती हैं, एक्सपायर जो इम्पोर्टेड ड्रग्स हैं जिसमें, लेकिन वो ताकत के लिए इस्तेमाल होती हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है हमारे पास, इस तरह की दवाइयाँ अगर पकड़ी जाएँ तो उनके खिलाफ FIR अभी जो लास्ट मंथ में इस महीने की 12 तारीख को हमारा एक बोर्ड हुआ था, तो उसमें हमने 4 जो स्टोर्स हैं उन पे FIR जो हैं वो रिकमेंड की, इस तरह के जिनके क्राइम थे। बाकी जो छोटी सजाएं थी, किसी को वार्निंग, किसी को जुर्माना, इस तरह करके एक चेकिंग होती रहती है, चेक बैलेंस है आपका पूरे डिस्ट्रिक्ट में, बाकायदा सिस्टम मौजूद है मेडिकल स्टोर्स के लिए। ठीक है, वहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो हर तहसील में है, वो वहाँ पे जाता है, उनकी ड्यूटी है कि वो वहाँ पे जाके जो है वो अपना सारा काम देखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे लोग सेहतयाबी के लिए जाते हैं कि वहाँ पे जाके तंदुरुस्त होके आए हम, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसा होता है कि वहाँ पे सफाई सुथराई के इंतज़ाम अच्छे नहीं होते, वहाँ पे एक मर्ज ख़त्म करने के लिए साथ 2 और लेके आते हैं। तो इसके लिए मतलब मैं स्पेशली एक आपको DHQ की बात कर देता हूँ कि यहाँ पे डायलिसिस सेंटर पहले तो मशीनें ख़राब थी, फिर वो मशीनें जो है वहाँ पे अगर कोई गुर्दों का, किडनी का पेशेंट चला गया डायलिसिस कराने के लिए तो वो हेपेटाइटिस B या C में मुब्तला ज़रूर होता था, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? नहीं, उसमें ना जो मशीनें हमने मखसूस की हुई हैं हेपेटाइटिस B के लिए, अगर आप कभी वहाँ मौके पे विज़िट करें तो देखेंगे तो हेपेटाइटिस B के लिए अलहदा से लिख के लगाया गया होता है कि जी ये हेपेटाइटिस B जो पॉजिटिव केस हैं उनकी ये मशीनें हैं। हेपेटाइटिस C के लिए हमारी अलहदा मशीनें हैं, जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनके लिए उनके पहले टेस्ट, हाँ जी, उनके पहले टेस्ट होते हैं, क्योंकि वो पुराने पेशेंट होते हैं ना, रजिस्टर्ड होते हैं, उनको साल से चलते रहते हैं। जो नया आता है उसको चेक, वो जो नया आता है उसको चेक करके जो उसकी कैटेगरी हो उसमें उसको वो मशीनें ठीक है। मशीनें हमारी जब खराब हो गई थी ना, तो वो 6 खराब थी, उसमें से 4 मशीनें ठीक हो गई हैं, और 2 का कोई इशू बना हुआ है, उनके जो पुर्जे हैं वो हमें बाहर से आने हैं, और आपको पता है आजकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का थोड़ा सा इशू है गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए वो रुकी। लेकिन फिर भी देखें ना, ये थोड़ी सी एफर्ट करने से 6 मशीनें ख़राब थी, अब 4 वर्किंग में जी ऐसे ही है, तो देखें ये एक महंगा इलाज है, डायलिसिस आम आदमी नहीं करवा सकता, फिर एक देहाती एरिया से निकल के शहर में जाना वैसे एक अजाब से कम नहीं होता। तो ये लोग DHQ में आके करवाते थे, तो ये मशीनरी वहाँ से ये होता था जी मशीनरी ख़राब है, लाहौर चले जाए। तो ये मेरे ख्याल में अच्छा इकदाम है आपका, बाकी 2 की भी कोशिश करें। नहीं वो भी इंशाल्लाह मेरा ख्याल है विदिन वीक 2 जो ही ये थोड़े से मामला बेहतर होते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। DHQ में पिछले दिनों खाकरूबों का बड़ा मसला रहा, उन्होंने एहतजाज भी किया, हमारे पास न्यूज़ भी आई कि उनकी सैलरी 3-3, 4-4 महीने की जो है वो रोकी हुई है, मिली नहीं, फिर कोई पता चला कि 1 महीने की दे दी है, फिर 2-3 महीने की पेंडिंग है। ये क्या इशू है, क्या मामला चल रहा है? असल में ना जी जो ये
जेनिटोरियल सर्विसेज हैं, सफाई सुथराई है, ये सारी आउटसोर्सिंग है। ये एक प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट ने उनको कह लें ठेका दिया हुआ है या जैसे भी है, उनके स्वीपर डिप्लॉय होते हैं तीनों शिफ्टों में। हमने उनसे काम लेना है। हमें पता है कि जी मॉर्निंग में फ़र्ज़ करें 10 स्वीपर हैं, इवनिंग में 6 हैं, रात को 3 हैं, तो वो हमने देखने हैं और उनको हमने काम पे लगाना। बिल्कुल सही। ये जब से ये जुलाई में ये PMU जो हमारा अदारा है वहाँ से इनकी जो कंपनी थी उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, इसलिए फिर उनकी सैलरीज रोक दी गई। जितने भी प्रोजेक्ट PMU के अंडर इस वक्त चल रहे हैं उनके अपने कोई माली मसाइल हैं, उनके PD चेंज हुए हैं, उनके सिग्नेटरी का इशू है, वो सब को किसी को उसमें सैलरी नहीं मिल रही। मतलब उसमें हमारे स्वीपर्स शामिल हैं, उसमें हमारा एक मोबाइल हेल्थ यूनिट जो कि गांव-गांव जाके स्कूलों में या इधर जो बच्चों की स्क्रीनिंग और बड़ों हमला औरतों की अल्ट्रासाउंड ये वो करता है, उसका सारा स्टाफ जो है उनको सैलरीज नहीं मिली। जो हमारा सिक्योरिटी स्टाफ है, गार्ड्स हैं, उनको सैलरीज नहीं मिली। उसकी वजह यही है कि ऊपर से पेमेंट्स नहीं हो रही। मैंने इस सिलसिले में जो उनके PD हैं उनसे 3 दफ़ा बात की है और जैसे आपने बताया उन्होंने कुछ तनख्वाहें उनकी रिलीज़ की हैं। एक अच्छा, वो आपकी एफर्ट थी जो? जी हाँ जी बिल्कुल। मैं वहाँ पे ज़िशान साहब हैं उनके और बाकी जो डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं उनसे मेरा रब्ता रहता है गाय बगाए, क्योंकि मैं जैसे आपने बताया कि उन्होंने एहतजाज किया, मैं 2 दफ़ा वहाँ पे विज़िट पे गया हूँ, तो वो लोग जब मुझे देखते हैं तो वो सारे मेरे इर्द गिर्द जमा होके वो एहतजाज की एक सूरत हाल बना लेते हैं कि सर हमारी तनख्वाहें, तो फिर मैं वहाँ जाने से पहले उनसे रब्ता करके जाता हूँ तब मेरे पास उसके रीज़न एक और भी है ना कि आप CEO तो एक अलग हैं, लेकिन आप सैयद फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो भी नहीं, वो जो उनका राइट है। देखें मतलब सादात के पास वैसे भी लोग जाते हैं ना, देखें जो बंदा मतलब कोई भी काम करता है गवर्नमेंट की, मगर मैं अगर ड्यूटी करता हूँ तो मुझे महीने के बाद तनख्वाह मिलती है। अगर मुझे 1 महीने तनख्वाह ना मिले तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि मैंने कैसे महीना सर्वाइव कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। तो इसी तरह अगर आप एक बंदे को 6 महीने तनख्वाह ना दें तो वो बेचारा फाकों पे ही आएगा ना, शोर ही मचाएगा। लेकिन उनका मसला ऑलमोस्ट हल है। उनके PD साहब से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि जी हफ्ता 10 दिन, ये कोई मेरे ख्याल लास्ट वीक की बात है। अच्छा, ये हेल्थ के अंदर ये एक इदारा बना दिया गया PMU का काम क्या है बेसिकली, वो क्या काम करता है? ये बस एक मैनेजरियल उसका रोल है, लेकिन अब उसको हम क्या कहें, मतलब वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। देखिए नकवी साहब, हमारे पास उसकी कुछ वीडियोस भी मौजूद हैं। मैं अभी ऑनर तो नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि वो PMU का अमला ही जो हॉस्पिटल्स के अंदर सरकारी मशीनरी है उसमें बैटरियां को और कीमती मशीनरी, उसमें चोरी में वो खुद लोग शामिल होते हैं, पकड़ा जाए तो माफ़ी तलाफी मांग लेते हैं। तो बाकी वो PMU, मैं सुनता हूँ PMU है, समझ नहीं आती वो PMU है क्या। उसमें ना हमने अपना जो THQ चुनिया है वहाँ से, DHQ जो हमारा है कसूर यहाँ से, और एक और हॉस्पिटल से जो PMU का स्टाफ है उसके खिलाफ हमने बाकायदा एक रेफरेंस, अब मुझे DHQ की मेरे पास वो वीडियो भी है, मैं पूरा एक रेफरेंस बना के हमने PMU को भेजा हुआ है। ठीक है। उनके खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी हो रही है। जो DHQ के एडमिन अफसर हैं और वहाँ की जो फिनांस अफसर हैं THQ चुनिया की, वो इन सब की एक इंक्वायरी चल रही है। जो ही वो फाइनल होगी फिर वो हम आपसे। अच्छा, मैं आपकी एक राय अलग होगी, मेरी राय के मुताबिक, राय है मेरी ज़ाती ओपिनियन, कि ये स्वयं खजाने पे बोझ के अलावा कुछ नहीं है PMU। अब ये क्योंकि जो आप में भी नहीं कह सके, लेकिन मेरी मैं ज़ाती ओपिनियन है मेरी। जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि उन्होंने प्लानिंग यूनिट बना दी है, तो अब मैं तो उस पर ज़ाहिर है मैं सरकार का नौकर हूं, तो मैंने तो उनके साथ ही जाना है। पहले कहा कि आप मेरी ज़ाती राय ओपिनियन आप नहीं दे सकते। अच्छा, इसके अलावा पार्किंग का इशू है कि देखिए तमाम पंजाब के, क्योंकि पंजाब की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे पार्क्स जो हैं वहाँ पे पार्किंग फ्री है, हॉस्पिटल्स जो है वहाँ पे फीस ली जाती है, पर्ची ली जाती है, बजाय कि वहाँ पे फ्री होनी चाहिए। कि वहाँ पे तो लोग बेचारे पता नहीं मेडिसिन के भी पैसे होते ही नहीं होते, वहाँ पे बार बार उनको आना जाना पड़ता है। वो 10 रुपये लिखा होता है वो 30 रुपये लेते हैं, 20 रुपये लिखा होता है 50 वसूल करते हैं। तो इस पे भी कोई काम हो, जैसे अभी आपने बात की ना, ये PMU का काम है, ये प्लानिंग डिवीजन का काम है कि वो इसको देखें। अभी पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले, कुछ 6 माह पहले या 8 माह पहले एक ये चला था कि हॉस्पिटल में जो पार्किंग है उसको फ्री करने जा रहे हैं। बाद में फिर नोटिफाई नहीं हुआ वो जो चीज़ है। अगर फ़र्ज़ करें इसको वो गवर्नमेंट फ्री कर भी देती है, तो जितना पार्किंग का लोड है अगर आप DHQ में जाके देखें तो वहाँ पे उस लोड को मैनेज करने के लिए अगर आप प्राइवेट पार्किंग या ठेके पे नहीं देते तो फिर आपको उतने ही बंदे रखने पड़ेंगे। पार्किंग को आपने मैनेज करना है, फिर बंदों की मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, उनका ख्याल भी रखना है।
आपको पता है कि मतलब यहाँ का भी ऐसे ही होगा। ये साहिवाल में सबसे ज़्यादा जो चोरियाँ हैं वो DHQ साहिवाल से होती हैं, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल। इवन के वहाँ पे जो डॉक्टर्स का हॉस्टल है वहाँ से गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, जो खड़ी हैं बाहर, वो बंदा आया लेके चला। इसलिए जब तक उसका मुतबादल सिस्टम नहीं आ जाता कि जी उसको हमने कैसे चलाना है, कौन उसको देखेगा, उसको मॉनिटर करेगा, नीचे कितने लोग काम करेंगे, उनकी क्या तनख्वाहें होंगी, वो तनख्वाहें कहाँ से आएंगी, उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि ये मजबूरी है कि हम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के साथ इसी मंसूबे जो ये चल रहा है इसी में हम चलते रहें, और बाकी जो शिकायत हैं उनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जाए। जैसे पार्किंग फ़ी है, आए रोज़ की लड़ाई झगड़े हैं, ये चीज़ें मैं जहाँ भी रहा मैंने देखा जो पार्किंग के जो मसाइल हैं वो मतलब मेरे एक्सपीरियंस में कभी ख़त्म नहीं हुए, मुतनाज़ ही रहे हैं। वो मुतनाज़ ही रहे हैं। इनका और गार्ड्स का मसला रहा है क्योंकि वो प्राइवेट कंपनियों से ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे प्राइवेट भी हो। लेकिन डॉक्टर साहब ये देखिए, मैं कोई भी इंसान जो शऊर रखता है उसमें थोड़ा बहुत अल्लाह पाक ने ये चीज़ रखी हुई है कि मैं आपकी बात मैं वही कह रहा हूँ कि आप नहीं कहेंगे, या हो सकता है आपको ये नागवार हो ज़रे बात कि ये जिस तरह पार्किंग का मसला है, जिस तरह गार्ड्स का मसला है, या PMU बना देना इदारा, तो मेरे ख्याल में ये मैं वज़ीर आला साहब, और उस वक्त वज़ीर आला साहब थे जब ये PMU बना था, शहबाज शरीफ साहब आप वज़ीर-ए-आज़म हैं पाकिस्तान के, कि इनको गौर करना चाहिए कि PMU जो इदारा जो है सिवाय बोझ के कुछ नहीं है, सिवाय करप्शन का गढ़ है, सिवाय मतनाज़े खड़ा करना, इसके अलावा कुछ। यही अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में सीटें बढ़ा दें, यहाँ पे भर्तियाँ कर दें, पार्किंग का अमला यहाँ पे रख लें, आप गार्ड जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर कर दें, तो आप चेक करके तजर्बा कर लें किसी हॉस्पिटल में, आपके वहाँ पर लड़ाई के मसाइल कम हो जाएंगे। वहाँ पर मिसबिहेव जो गार्ड्स करते हैं स्पेशली पेशेंट के और उनके अटेंडेंट्स के साथ, वो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से चोरी चिकारी ख़त्म हो जाएगी। आप करके देखें, एक एग्जाम्पल के तौर पर मॉडल एक हॉस्पिटल लेके देख लें। अगर मेरी एक आम से बंदे की ये जो राय दे रहा हूँ गलत हो तो जनाब मैं पनिश लेने के लिए भी तैयार हूँ। आप करें तो सही, इसको अल्लाह का नाम तो ले। ये डॉक्टर साहब आपकी बात ये 100% ठीक है, मैं इससे इत्फाक करता हूँ, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि कोई हम इसको प्लान आउट करें, कोई बंदा MS के डिस्पोजल पे दें कि जी वो 4 बंदे रखे, 6 रखे, 10 रखे, ताकि उसकी जिम्मेदारी, ये उसकी तनख्वाहें हैं। अब MS वो कहते हैं जी आउटसोर्सिंग एक चीज़ है, उसके इख्तियार में नहीं है। PMU का स्टाफ जो है वो हमारे तमाम MS तो वहाँ पे ज़्यादा पे कर रहे होते हैं आप, आउट ऑफ सोर्स ज़्यादा पे कर रहे हैं, उनसे वो ज़्यादा तंग है हमारा इवन के MS जो हैं। MS की वो बात नहीं सुनते, डॉक्टर्स की वो बात नहीं सुनते। यही बात है, आपकी बात ठीक है, इससे इत्फाक करते हैं, लेकिन आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो गवर्नमेंट बेहतर समझती है। आपके मशवरे से गवर्नमेंट उसको, हमारा तो रिक्वेस्ट करना काम है जी, आगे काम करना या ना करना वो तो गवर्नमेंट के काम है। हम तो रिक्वेस्ट करते रहते हैं, हुकूमत से जो भी हो, हुकूमत के ये बेहतरी के लिए हो सकता है, बाकी उनकी मर्जी है, करें ना करें, हम अपनी राय के और आवाम की राय के मुताबिक करते हैं। अच्छा, DHQ से हम ये आखिरी सवाल करके निकलते हैं कि DHQ की बेहतरी के लिए अब तमाम मसाइल तो आ गया, सफाई के भी यहाँ मसाइल हैं, मेडिसिन के भी हैं, मिसबिहेव के भी हैं, पार्किंग के भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसकी बेहतरी के लिए क्या आपने ये इकदाम किए जी, ये कर दिया, अब इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स है उनको टाइम पे आना, मतलब सुबह वो टाइम पे आएँ, अपना ड्यूटी पूरी करें। एक यहाँ पे जो मैं लोकम सिस्टम मेरे आने से पहले था कि एक डॉक्टर अगर लाहौर से 3 डॉक्टर आ रहे हैं तो 2-2 दिन अपनी ड्यूटी करके तो वो 4 दिन के लिए लाहौर चले जाते थे, आपस में मैनेज किया, ऐसे ही किया था वो। फिर हमने उसको ज़ाहिर है जो हेल्थ केयर कमीशन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमने उसको करवाया है उन पर कि 24 आवर में हर डॉक्टर जो है वो एक ड्यूटी करेगा, मतलब 24 घंटे में, चाहे वो मॉर्निंग करनी है, एक ड्यूटी उसने 24 घंटे में करनी है। एक तो हम वो इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स जो है वो वहाँ पे हो। बाकी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी के हवाले से जैसे अभी आपने बात की, हमने कुछ एक्स्ट्रा फंड दिए हैं DHQ को, ताकि वो अपनी कम अज़ कम इंडोर ना सही लेकिन इमरजेंसी, गायनी और डायलिसिस जो है कुछ हेल्थ कार्ड से, कुछ अपने बजट से, ये 3 यूनिट जो हैं वो फ्री होने चाहिए। गायनी में बड़ा डायलिसिस वाला, जैसे आपने कहा कि दूर दराज से गरीब लोग आते हैं और इमरजेंसी में पता नहीं कौन किस टाइम आ जाए, तो इसलिए किसी के पास पैसे, वो हमने उसको फ्री करने के लिए किया है। बाकी कुछ और चीज़ें हैं जिसमें अभी अब काम हो रहा है, तो मेरा ख्याल है वो टू अर्ली हैं उनको अभी डिस्कस करना, लेकिन मुझे तवक्को है कि अगले 1-2 महीनों में DHQ के हालात
मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं इसकी आपका जो तहसील है, मैं हो सकता है मैं ऐसे, लेकिन मेरी मुताबिक ये है कि सबसे बड़ी तहसील पत्तों की है। तो पत्तों की का वो बहुत दूर तक एरिया, बड़े देहाती एरियाज वहाँ पे है। वहाँ पे THQ से हमें खबरें आती थी कि वहाँ पे बुरे हालात हैं, वहाँ पे कोई इंतज़ामात नहीं है, कोई वहाँ पे कोई कुछ है ही नहीं। एक बराए नाम हॉस्पिटल है, तो डॉक्टर्स जो है वो प्राइवेट क्लिनिक बनाए हुए हैं, वहाँ पे मेडिसिन नहीं है, वहाँ पे सहूलियात कोई नहीं है, फुकतान था वहाँ पे। तो क्या वहाँ पे भी कुछ बेहतरी की आपने? नहीं, हमने अपने सारे THQ, पत्तों की नहीं, THQ चूनिया में, रोशन बीला में और KR के कोट राधा किशन में, वो हमने सारे अपने THQ जो हैं फंक्शनल किए हैं। ठीक है। और अभी देखें कि पिछले, मेरा ख्याल है कि 2015 का डाटा उठा के देखें, कोट राधा किशन में और जो रोशन बीला है वहाँ पे कभी जो है वो डिलीवरी नहीं हुई। लेबर रूम बने हुए थे, गायनाकोलॉजिस्ट बैठी हैं, कभी डिलीवरी नहीं हुई। लेकिन पिछले 2 फंक्शनल हो गए, अब वो फंक्शनल हैं। पिछले 2 महीनों से वहाँ पे रेगुलर डिलीवरीज हो रही हैं और जो C सेक्शन है, ऑपरेशन है, वो भी ख़वातीन के हो रहे हैं। वहाँ पे अब बाकायदा हमने उसको फंक्शनल करवाया। और गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक जो हमारे लेबर रूम्स हैं चारों हॉस्पिटल्स के, वो 24/7 है। 3 की मतलब चारों THQ की बात कर रहे हैं। 4 THQ की बात, वो जो है वो अपने 24 घंटे तीनों शिफ्टों में वहाँ पे गायनाकोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर वहाँ पे मौजूद होता है। ज़बरदस्त, ये अच्छा है। यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा डॉक्टर अजहर नकवी साहब से जानेंगे कि वो हेल्थ जो है उसके बेहतरी के लिए डिस्ट्रिक्ट कसूर में क्या इक़दाम उठा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर अजहर नकवी साहब जो हेल्थ कसूर हमारे साथ आज मौजूद हैं और वो डिस्ट्रिक्ट कसूर के हेल्थ के ऊपर बेहतरी में के लिए जो काम किए जा रहे हैं और जो मसाइल हैं उनके ऊपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ पे कसूर की आवाम के लिए क्या बेहतरी के लिए काम किए जा रहे हैं और कौन सी रह गई हैं पाइपलाइन में मंसूबे, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ब्रेक से जाने से पहले बात हो रही थी THQ पत्तों की। तो THQ पत्तों की में क्या इकदाम आपने उठाए बेहतरी के लिए? एक तो वो आपने गायनी के इश्यूज़ के ऊपर बात की कि नहीं, वो वहाँ पे जो गायनी है उसको हमने फंक्शनल करवाया। फिर जो इम्पोर्टेंटली है कि कोई 2.5 माह पहले वहाँ पे जो MS थे वो अंडर इंक्वायरी थे, उनके अगेंस्ट कुछ ऐसा था और वो एक कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे थे। तो हमने वहाँ पे फिर डिपार्टमेंट से कहा कि नए MS जो हैं वो एक लगे हैं, तो उनके आने से हालात बहुत अच्छे बेहतरी हुई है। डॉक्टर फैसल मतलब नया बंदा, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। अगर कभी भी आपका वहाँ पे किसी का इत्फाक हो जाने का तो रेगुलर कम हुई हुई है। अब जो THQ के खिलाफ खबरें आती थी वो कम हुई हुई हैं हमारे पास। नहीं, वो उसी वजह है ना कि जो MS है, एक तो वो खुद बड़ा यानी मेहनती है, मतलब वो टाइम बहुत ज़्यादा देता है। उसके बाद जो मैंने पहले भी हमारी एक दफ़ा डिस्कशन हुई थी कि THQ DHQ को लोड जो है ना वो RAC और BHU ने कम करना है। अगर वहाँ पे वो RAC और BHU फंक्शनल हो जाएं तो THQ DHQ का लोड ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बिल्कुल सही है। मतलब जो छोटी बीमारियों वाले हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, पेट ख़राब है, तो वो मतलब RAC लेवल पे बड़े आराम से ट्रीट हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने अपने जो RAC हैं 11 जहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे बने हुए हैं, तो इसी तरह पत्तों की में भी हमारे 3 RAC हैं, हमने उनको मुकम्मल फंक्शनल करवाया है। ठीक है। और वहाँ पे हमारा जो डिप्टी DHO है जो पेरीफ्री को देखता है हॉस्पिटल से हट के, वो बड़ा अच्छा इफेक्टिव है। मतलब आप कह सकते हैं कि हमने बड़ी, मेरे लेवल पे भी बहुत एफर्ट है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें ना बड़ी अच्छी टीम मिली हुई है जिसमें मेरे DHO, डिप्टी DHO और बाकी लोग टीम के साथ ही होता है। और MSs इस वक्त ना कसूर, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस वक्त शायद कसूर अपनी हिस्ट्री की सबसे अच्छी टीम और सबसे अच्छे मोमेंटम के साथ चल रहा है। मतलब ये मतलब मैं दावा तो नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ उसकी रीज़न है। मैं वैसे प्रोग्राम्स के अंदर तारीफ़ें इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं होती, लेकिन एक रीज़न है कि मैं कोट करूँगा आपके डिपार्टमेंट से अलग पुलिस डिपार्टमेंट को कि यहाँ पे अली नासर रिजवी साहब DPO कसूर आए थे, तब यहाँ पे क्राइम इतना ज़्यादा था, आजकल वैसे है, इतना ज़्यादा क्राइम था। वो आए यहाँ पे, उन्होंने अपनी टीम लेके आए, क्योंकि टीम वर्क से होता है काम। डॉक्टर साहब बिलीव मी कि उस वक्त मैं अगर ये कहूँ कि क्राइम की शरह, जो क्राइम स्ट्रीट है, डकैती, राहज़नी, जो इस तरह की वारदातें थी, 0% हो गई थी।
मुझे कहा किसी ने, उसने कहा जी हम रात के टाइम अपने गांव आते हैं तो बिलीव करें कि कोई किसी किस्म की हमें कोई वो नहीं होता, हम कहता टैंकी के ऊपर हम पैसे रख के ले हमें ये कि नहीं होगा। उसी तरह उसके बाद थोड़ा सा फिर जाहिद नवाज मरवत साहब यहाँ पे आए, उन्होंने कुछ बेहतर किया काम, लेकिन अली नासर रिजवी साहब वाला दौर तो बड़ा अच्छा था। मरवत साहब अब आप क्या कर रहे हैं? आप भी वही पॉलिसी है, आप विजिट कर रहे हैं, मैं यही बता रहा हूं, और खुफिया विजिट करते हैं बता के मैनेज वो नहीं प्रोटोकॉल वाला नहीं है। अगर बता के तो फिर वहाँ पे सफाई भी हो जाएगी, सारे लोग जहाँ भी हैं वो आ भी जाएंगे, सब अच्छा मिलेगा। उन्होंने मैनेज लोग बिठाए होंगे और आपने शिकायत नहीं। मैंने अब शायद कसूर में हमने पहले लोग हैं, अभी भी पंजाब में वो कहीं नहीं होगा। अगर आप देखें जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कसूर का जो है ना बहुत ज़्यादा रकबा है, तो डेली बेसिस पे डिप्टी डीएचओ को यहाँ बुलाना या आरएमएस से मिलना बहुत मुश्किल है, फिर विजिट करना डेली कहीं ना कहीं। और मैंने ना जी आज डॉक्टर साहब यहाँ पे छापा मार लिया, आज यहाँ पे मार लिया। कसूर में हमने ये एक मुतारफ़ कराया है अपने, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो है वो अब एक दो में मुझे पता चला है कि वो हमसे पूछ के हमारे अफसरों से भी यहाँ क्या मैकेनिज़्म आपने बनाया है, इम्प्रूव चीज़ें हो रही हैं। तो डेली सुबह ना जी पिछले कोई 3 महीनों से हमारा रेगुलर फीचर है 9:30 बजे हम एक वीडियो लिंक अरेंज करते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें मैं, मेरे तमाम अफसरान, डीएचओ, डिप्टी डीएचओ, हमारे एमएसएस और जो हमारे बीएचयू आरएससी जिनकी परफॉर्मेंस पिछले दिन कुछ कम रही होती है, गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा मेयार से कुछ थोड़ी सी भी कम हो, तो उसको भी हम वीडियो लिंक में लेते हैं। अच्छा। और उसको फिर हम ये रोजाना करते हैं? ये डेली फीचर है हमारा, सुबह 1.5 घंटे का। अच्छा। 9:30 से 11 बजे तक। उसमें फिर जो हर बंदे को पता है कि उसने जो आज काम किया है, अब भी हमारे जितने अफसरान काम कर रहे हैं उनको पता है कि सुबह 9:30 बजे हर बंदे की वहाँ पे रिपोर्ट पड़ी हुई है, और रिपोर्ट पड़ी हुई है और उसने जस्टिफाई करना है। अगर कहीं पे कोई कमी बेशी बीएचयू, आरएससी, तहसील, डीएचक्यू में, टीएचक्यू में किसी जगह पे है तो मुतलका अफसर ने आके वीडियो लिंक पे हमें बताना है कि इस वजह से ये नहीं। ये मैनेजमेंट है। अब जब एक बंदे को मुझे पता है कि जी रोज सुबह 9 बजे सेक्रेटरी मुझसे पूछेगा भी मैंने क्या किया है, तो मैं ऑटोमेटिकली सारा दिन काम करूंगा ताकि कल मुझे मतलब पूरे जिले, पूरे पंजाब के सामने एम्बेरस ना होना पड़े। एक दिन तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सेम यही सूरत हाल है कि जब से हमने ये शुरू किया है उसके बाद कसूर यहाँ से बहुत ऊपर गया है। अगर हम इंडिकेटर वाइज देखें पंजाब के अंदर तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मतलब सेठ साहब और बाकी लोग ये समझते हैं, बल्कि किसी जगह पे बात हुई तो मैं बड़ा मशकूर हूँ और ऑनर्ड के सेठ साहब ने किसी को कहा कि कसूर में अब काम होना शुरू हो गया। तो मेरे लिए जब उस बंदे ने ये बात कोट की कि सेठ साहब ये कसूर के बारे में राय रखते हैं, तो नो डाउट कसूर की जब भी कसूर का जिक्र आएगा साथ मेरा नाम लाजमी आएगा कि मेरे होते हुए ये हो रहा है। तो हमने ये एक नई चीज़ करवाई है। अब 1-2 और जो डिस्ट्रिक्ट हैं देखा देखी वहाँ भी, लेकिन अभी वहाँ पे ये ऐसा रेगुलर नहीं। आप हमारे स्टाफ से जब भी पूछेंगे ना जी, किसी हमारे डिप्टी डीएचओ, टीएचक्यू चिनुया, आप 9:30 और 11 के दरमियान चले जाएं तो वो मोबाइल पे जूम पे बैठा हुआ होगा हमारा अफसर, और इधर से हम लोग अपने इधर जो हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है तो वहाँ से ये डेली बेसिस पे हम मॉनिटर करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड, और उससे हमारे इंडिकेटर्स, हमारी परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट की बहुत अच्छी हो गई। अच्छा, आप तंग भी करते हैं अपने अमले को, छापे भी मारते हैं, खुफिया विजिट भी करते हैं, सजा जवाब देते हैं, वो कौन सी गिदड़ सिंगी आपके पास कि आपका अमला, आपके एमएस और आपके डॉक्टर जो है वो फिर भी देखें यहाँ पे 100% तो किसी पे भी कोई खुश नहीं हो सकता, लेकिन 70-80% लोग आपकी तारीफ करते हैं, उसकी रीज़न क्या है? मतलब ऑन एयर पता नहीं इसको कहना चाहिए इस बात को कि नहीं, कि कल शाम जो अच्छी बात हो कर देनी चाहिए। मैं वैसे कल शाम जो है ऐसे ही उन्होंने एक अफवाह सुनी कि जी शायद मतलब कुछ ऐसा है कि जी, तो किसी भी अफसर के लिए मैं समझता हूँ अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा स्टाफ, अगर उसको सिर्फ ये कहा जाए कि आपका अफसर जा रहा है और वो आपके पास आपके सामने आके बाकायदा रोना शुरू कर दे और आपसे कहे कि सर आप ना जाएं, तो वो मैं समझता हूँ कि मेरी जो अचीवमेंट है ना, मतलब मैक्सिमम है उसमें। डॉक्टर साहब एक चीज़ यहाँ पे लोकल जितने सियासतदान हैं उनसे और जो इंतज़ामिया है जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है उनसे मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा, अगर ऐसी अफवाह भी है तो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि एक बंदा अगर अच्छा काम कर रहा है
वो डिस्ट्रिक्ट अगर सबसे जिस तरह आपने फरमाया कि 36 अजला में, अब तो ज़्यादा हो चुके हैं अजला, 40 के लगभग है, 36 अजला में सबसे ज़्यादा लेवल नीचे था, अब हो रहा है और सेक्रेटरी साहब ने तारीफ भी की। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर उस अफसर को मज़ीद टाइम देना चाहिए, कम से कम 1 साल तो रहे, ताकि वहाँ की सिचुएशन, उसके हालात जो है तब्दील हो जाना चाहिए। अगर काम नहीं ठीक होता तो ये रूटीन मैटर है, ट्रांसफ़र होना, इधर से उधर जाना, ये रूटीन मैटर है। मेरे ख्याल में अगर ऐसी अफवाह है तो इसको अफवाह ही रहना चाहिए, ये काम करने देना चाहिए। हम भी गुजारिश करेंगे जी, अगर एक अफसर अच्छे काम कर रहे हैं, अगर हंगामी दौरे भी हो रहे हैं, वहाँ पर वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब भी हो रहे हैं, मेडिसन के जो मामला है उनको भी किया जा रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अफ़हाम व तफ़हीम के साथ, ये उन्होंने बताया ना कि जब उनके खाकरूबों की तनख्वाह का मसला होता है तो जब वहाँ पे जाते हैं तो वो उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं कि हमारा मसला हल करवाएं जी, हालांकि उनके रेलिवेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास आ जाते हैं कि हमारा आवाज़ बने। जब कोई आवाज़ बनता है तो उसको बनने, ये भी अल्लाह की तरफ से एक इनाम होता है कि किसी मुश्किल में है तो उसकी आवाज़ बन जाना। तो डॉक्टर साहब चले, ये तो एक अलग चीज़ है, हम भी गुजारिश ऑनर कर दी है कि ऐसे काम करने चाहिए, जो एक डिस्ट्रिक्ट की बेहतरी के लिए ऐसे अफसर को रहना चाहिए वहाँ पे। अच्छा, अब हम पत्तों के साथ है THQ चूनिया। THQ चूनिया सियासत के नज़र होता रहता है, वहाँ पे MS के बड़े मसाइल हैं। MS काम करना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ लोग काम नहीं करने देना चाहते, लेकिन बहरहाल वो MS में, जिस तरह आपने कहा ना पत्तों के वाले कमज़ोर थे, वो कमज़ोर आदमी नहीं है। मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं चूँकि हम मीडिया वाले हैं, हम ख़बरें देखते रहते हैं। THQ के MS राय बिलाल या समथिंग, मुझे नाम शायद गलत ना कह दूँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो मुताज़ा पड़े हैं, उसकी क्या रीज़न है? नो डाउट इसमें राय बिलाल ही उनका नाम है जी। जो मेरे जो अच्छे अफसरान हैं, बिलाल का एडमिनिस्ट्रेटिवली उनमें शुमार होता है। अच्छा। मैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत हाई रेट करता हूँ। MS का काम ही यही है। और आज से कोई महीना पहले बिलाल मुझे एक शादी में मिला था, तो उसने मुझे ये रिक्वेस्ट की कि सर मैं भाई इशूज़ बहुत ज़्यादा है, मैं जानना चाहता हूँ, आपकी कभी मुलाकात हो तो उसे पूछिएगा। और मैंने ही उसे जाना चाहता हूँ, हाँ भी मैं मतलब मसाइल की वजह से, हाँ, तो मैंने उसे कहा था कि नहीं, मैं मेरे होते हुए आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल सही। मतलब हमें ये नहीं लेना देना कि बाकी बाहर क्या हो रहा है, हमने देखना है कि अगर हमारा हॉस्पिटल ठीक चल रहा है, पब्लिक को वहाँ पे जो है वो सहूलियत दी जा रही है, शिकायतें कम है, जो हमारी बेसिक ड्यूटी है वो हो रही है, तो मुझे बाकी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं। बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बहुत साउंड है और नर्व्स का बहुत मजबूत है, जैसे आपने कहा उसके इतने इश्यूज हैं। अगर अच्छा, मैं मिला नहीं, मैं भी अगर मैं उसकी जगह पे होता और जितने मसाइल है मैं भाग गया होता। उसके ऊपर यानी खवातीन के भी इल्जामात लगाए गए, उसके ऊपर और भी बहुत सारे, उसके अगेंस्ट बहुत सारी मसाइल, वो मीडिया ट्रायल फलां, लेकिन वो भी साहब का ऐसा है कि जी वो भी खुद कभी अदालत में चला जाता है, कभी FIR किसी पे दे देता है। अभी रिसेंटली मतलब लगे रहते हैं, हाँ, वो अभी वो साइबर क्राइम में किसी के अगेंस्ट गया हुआ है, मतलब उसको मतलब कानून को भी समझते हैं, मतलब वो सारा मतलब, लेकिन नो डाउट एडमिनिस्ट्रेटिवली वो ठीक है। पिछले दिनों मेरे एक आए के उन्होंने कहा जी CEO कसूर जो है नकवी साहब और MS चूनिया जो है THQ, उन्होंने कोई कब्ज़ा वागज़ार करवा के, कोई गेट शेड का मामला था, पहले पुराना गेट होता था, फिर कोई कब्ज़ा माफिया ने वहाँ पे दुकानें वगैरह बना ली, वो गिरा के बड़ी मज़ाहमत भी करना पड़ी। वो क्या मामला था जो आप लोगों ने मिलकर किया? उसमें जो हॉस्पिटल का फ्रंट है, पुराना गेट था, उसके बाहर दुकानें बनी हुई थी कुछ काफ़ी सारी ना, गैर कानूनी थी सर, गैर कानूनी थी। तो वो ज़ाहिर है उसमें AC साहब का उसमें बड़ा पॉजिटिव रोल था कि उन्होंने वो हमें वागज़ार करवा के दी, वो गिरवाई, अब वो क्लियर हो गया, वहाँ हम अपना गेट बनाना चाह रहे हैं। लेकिन मीनवाइल इसके दौरान ही वहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है, तो हॉस्पिटल का कुछ रकबा मतलब वो अब ऐसे ही हो गया, हम समझते हैं वो हॉस्पिटल का रकबा है, दूसरी पार्टी का वर्शन है कि ये स्टेट लैंड है। तो वो अंडर इंक्वायरी है मैटर इस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी, डी साहब उसको इंक्वायर कर रहे हैं अपने लेवल पे, और हमारे सेक्रेटरी साहब को भी उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो वो दायरा है कि जब जो भी उसका डिसीजन होगा मेरिट पे, अब क्योंकि हायर लेवल पे उसको देखा जा रहा है, तो जो भी मुनासिब डिसीजन होगा। उसमें 2 तरह के इल्ज़ामात है। एक ग्रुप कहता है कि वहाँ पे AC साहब और MS साहब की मिली भगत से वो सारी चीज़ें हुई हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की मुहिम चल रही है। मैंने जो कहा ना कि इन लोकल शहरों में पॉलिटिकली बड़ा वो होता है, वहाँ पे एक मुहिम चल रही है कि वहाँ पे जो MS साहब हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस पर कब्ज़ा ना हो, लेकिन AC साहब जो है वो ज़बरदस्ती वहाँ पे कब्ज़ा दिलवा रहे हैं। इसमें क्या हक़ाइक़ है, आपने भी जानने की कोशिश की होगी? नहीं, ऐसा उसमें जहाँ तक आपने कहा कि मिल के, या मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। अब हो सकता है AC साहब की अपनी वो उनका वर्शन ठीक हो कि जी स्टेट लैंड है,
तो उन्होंने तो हमारा उनका दफ्तर भी तो स्टेट लाइन में है ना, वो भी तो कोई सर जी, वो फिर वो एसी साहब का दफ्तर भी खत्म हो जाना चाहिए। अब मुझे देखिए, अब लाज इस हवाले से मुझे नहीं पता, लेकिन उनका ये वर्जन स्टेट लैंड है, चलें। लेकिन एमएस अगर उनके साथ कब्जा करवाने में किसी भी जगह पे इन्वॉल्व होता तो एमएस ने कभी भी इसको हायर फोरम पे लेके जाने वाला एमएस है। उसने अच्छा, इस इशू को हाईलाइट किया, इस इशू को हाईलाइट करने वाला चीफ सेक्रेटरी लेवल पे मुझे उसने लेटर लिखा। मतलब ये सारा मैटर उसने खुद उठाया है। अगर वो होता तो वो 2-4 महीने नौकरी करके निकल जाता। एसी चुनिया, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, मेरे पास इस चीज़ की है कि इस एसी चुनिया के आने से बहुत सारी जगहों पे कब्जे हुए, बहुत सारी जगह जो है ऐसी, वहाँ पे पटवारियों के साथ क्या किया जाता है, पटवारियों से क्या लिया जाता है, वो एसी साहब बेहतर समझते हैं। तो ये ऐसे करप्ट आदमी को, अफसरान को फ़ौरन, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये इस अहल ही नहीं है कि किसी जगह भी इसको एसी लगाया जाए। देखिए, अगर स्टेट लैंड है, देखिए मस्जिद हमारे मुकद्दस मकामात है, मस्जिद को जगह देना एक अलग चीज़ है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी नॉलेज में ये है कि वो मस्जिद को भी नहीं दी जा रही, वहाँ पर एक किसी शख्स को मस्जिद से रेलिवेंट है, उस शख्स को दी जा रही है ज़ाती इस्तेमाल के लिए। देखिए, ये कितनी ज़्यादती है कि वो उसको जगह दी जा रही है इस तरह से। ये ऐसा नहीं, अगर स्टेट लैंड है तो फिर एसी साहब आपका दफ्तर भी स्टेट लैंड में, वो भी खत्म कर दें, उस पर भी किसी शख्स को दे दें। देखें, दूसरी तरफ एक और भी वहाँ पे मसला है कि कुछ दीवारें, उसके अलावा कुछ दीवारें अंदर की जा रही हैं, वहाँ पे क्या उसमें भी एसी साहब इन्वॉल्व हैं या डॉक्टर एमएस इन्वॉल्व है? कुछ लोग ज़ाती तामीर कर रहे हैं और दीवारें आगे कर रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। ये कोई इस तरह की नॉलेज में आई आपकी चीज़? मेरे पास कल एक वीडियो आई थी, मंडे को मैं गया था, तो मे बी अब मुझे नहीं पता, लेकिन जो फ्रंट हमने क्लियर करवाया है उसका मैंने एमएस से कहा ये था। बैक पे है, फ्रंट तो आपने वो तो आ गई ना बैक तो पे असल में मे भी कोई जगह हो, क्योंकि जो एसी साहब की रेजिडेंस है वो हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है। तो उसका एक गेट बाहर की तरफ है, वो बाजार में खुलता है, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। तो एसी साहब की जो आमदरफ्त है सारी वो हॉस्पिटल के अंदर से ही होती है। एसी साहब, ये आप तय कर लें कि अब ये प्रोग्राम तो चूँकि मैं नकवी साहब के साथ कर रहे हैं, वो आपका नहीं है, जितनी का आप बेज़ाब्तियाँ कर रहे हैं, इंशाल्लाह आवाम के अंदर आपका एहतसाब ज़रूर होगा, मीडिया ट्रायल हम ज़रूर करेंगे। अब अनकरीब ही जो है आवाम के अंदर आके हम आपका मीडिया ट्रायल करने जा रहे हैं और ये देखने जा रहे हैं कि आपने किस किस लैंड पे कहाँ कहाँ कब्जा करवाया और किन मामलात पे कर रहे हैं। अपना बराए मेहरबानी आप अपना किबला दुरुस्त कर लें, और अदरवाइज़ हम आला हुकाम के पास बड़े प्लेटफॉर्म पे आपके मसाइल जो इनको लेके जाएंगे। जो आवाम को आपने तंग किया हुआ है, जो स्टेट लैंड पे आप कब्जे करवा रहे हैं, ये आपका काम नहीं है। अगर हॉस्पिटल है, अगर कोई एक बंदा हॉस्पिटल ठीक चलाना चाह रहा है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रही है? अगर एक बिल्डिंग वहाँ पे बन रही है, अगर वहाँ पे देखें डायलिसिस सेंटर जो है बना है, मशीनरी एक, वो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि वो बन गया सेंटर टीएच की चुनिया में, लेकिन वो मशीनरी क्यों नहीं आई? वो एक अलग चीज़ है, वो हम पूछते हैं। लेकिन वहाँ पे लैंड के ऊपर कब्जा करवाना आपको किसने इजाज़त दी है? आपको तो ये इजाज़त है, आपके कानून ये है कि आप जो सरकारी जगह है उसको वागजार करवाएं। अगर ठीक है वो सरकारी जगह भी है तो कब्जा छुड़वाएं। आप किसी को क्यों दे रहे हैं? किसी दूसरे बंदे को क्यों वहाँ पे कब्जा करवा रहे हैं? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, दाल में काला नहीं है। लोग बहुत सारे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आपके नॉलेज में है क्या चीज़ है। तो डॉक्टर साहब, ये तो खैर हमारा आपका इशू नहीं है, ये तो आवाम का और हमारा मसाइल है कि क्या आवाम के साथ वो कर रहे हैं। हम जाएंगे, हम केस लड़ेंगे इंशाल्लाह डॉक्टर्स का। अच्छा, अब ये इशू ये आता है कि वहाँ पे डायलिसिस सेंटर बिल्डिंग बन गई है, लेकिन वहाँ पे मशीनरी नहीं है। वो इल्ज़ाम ये है कि वो आपके ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाते हैं, वो कहते हैं कि सीओ साहब का वो फंड होते हैं, वो सीओ साहब फंड नहीं जारी करते। आपकी बात ठीक है, फंड हमने जारी नहीं करने किसी को, वो फंड हमारे पास है और मेरा ख्याल है कि वो 80 लाख या 85 लाख का फंड है। तो उसके लिए जो है उसकी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी हो के सप्लाई आर्डर जो है वो कुछ महीना 1.5 महीना पहले जा चुका है। वो मशीनें, जो कंट्रैक्टर हैं वो ये कहता है कि जी मशीनें मेरी आ गई हुई हैं कराची। अब फिर वही बात आ जाती है भाई कराची वाली, मतलब वहाँ पे सिर्फ क्लियरेंस ना होने की वजह से डिले है, अदरवाइज वो आपने हर चीज़ वो जारी कर दी है, तरफ से कंप्लीट है। और डॉक्टर साहब, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है ये एक हिस्सा होता है, ये इस आवाम के लिए आप एक नेमत से कम नहीं है कि आप इस तरह से एक मसीहा हैं। डॉक्टर का काम ही मसीहा है, लेकिन डॉक्टर्स बदकिस्मती से यहाँ पे, सॉरी आपके पास आपके पेशे को वो कुछ कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग जल्लाद, कुछ डॉक्टर जल्लाद बने हुए हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जाके बैठ के करते हैं। कुछ तो माशाल्लाह वाकई मसीहा है। तो आप ये मसीहा होने का किरदार अदा कर रहे हैं, तो ये मेहरबानी उन पे कर दें, क्योंकि यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डायलिसिस सेंटर सिर्फ कसूर सिटी के अंदर है। तो अगर वहाँ पे आ जाएगा तो कुछ लोड भी कम हो जाएगा, तो थोड़ी सी एफर्ट करके करवा दें। नो डाउट उसमें, मतलब मेरा ख्याल है जैसे आपने भी अब पॉइंट आउट किया है, तो हम उसके पीछे हैं। जो डीसीसी की मीटिंग होती है मंथली, उसमें भी ये चीज़ 2-3 दफ़ा डिस्कस हो चुकी है, जिसमें सारे पार्लियामेंटेरियन मिनिस्टर्स ये वो सारी होती है। तो हमारी तरफ से अब उसमें डिले कोई नहीं है, हमारे सप्लाई आर्डर मुकम्मल हैं।
सिर्फ अब कंट्रैक्टर ने हमें उसकी सप्लाई देनी है। ठीक है। और जब भी उसे कहें उसके पास वही बहाना है जो मैंने आपको बताया कि जी वो यूं ही वहाँ से क्लियर होती हैं जी मैं आपको दे मतलब ये हुआ कि इसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था कि सीईओ साहब की तरफ से शायद ये फंड नहीं दिए जा रहे या मशीनरी नहीं आ रही, हमने वो किसी, क्लियर किसी को नहीं देने फंड। उसमें ये क्लियर है कि तमाम चीजें हो चुकी हैं बिल्कुल, फंड जारी हो चुके हैं, सप्लाई मशीनरी जो है वो आनी है। कंट्रैक्टर को सप्लाई ऑर्डर जारी हो चुका है, उसने सिर्फ हमें आके वो अब मशीनें देनी है, वो आज दे दे, हफ्ते बाद दे दे, 10 दिन बाद। हमारे एंड से अब और कुछ नहीं होने वाला। अच्छा डॉक्टर साहब, RHU और BHU, शायद BHU होते हैं, BHU और बेसिक हेल्थ यूनिट, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं उनकी तादाद और जो साथ आपके वो नर्सेज वगैरह होती हैं वो ना होने के बराबर है, और जहाँ पे है वहाँ पे ड्यूटी टाइम पे नहीं जाते और कभी हफ्ते में एक आध हाजिरी लगवा दी। तो इस पर भी कुछ शिकायत आई हैं या चेक एंड बैलेंस आप कर रहे हैं? मेरे ख्याल है इस वक्त सिवाय 1 या 2 BHUs के हमारे पास कोई नहीं खाली, बाकी हर जगह पे डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट हो गई है। जैसे अभी पिछले दिनों मतलब THQ में DHQ में रिक्रूटमेंट हमने की है, PHFMC ने अपने RSC BHU सारे फिल कर दिए हैं 1 महीना पहले, तो वहाँ पे स्टाफ अब पूरा है। जहाँ तक गैर हाज़िरी का ताल्लुक है वो फिर इक्का दुक्का, जैसे बाहर मौसम है, फिर इस तरह करके कोई ना कोई कुछ हैबिचुअल लोग होते हैं वो बहाने ये आप डिफेंड कर रहे हैं अपने डॉक्टर्स को डिफेंड कर रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, मैं मतलब डिफेंड नहीं कर रहा। बायोमेट्रिक सिस्टम क्योंकि लागू हो चुका है हमारे, मतलब मशीनों से हाजिरी शुरू हो गई है, तो आपकी टीम जो है वो मतलब बैठी है यहाँ पे और वो काम भी करती है, बड़ी एक्टिव टीम है। अच्छा, मैं सॉरी यहाँ पे करूँ कि मेरे बाबा जी जो है ना, ये अक्सर बहुत कम ऑफिसर्स के बारे में पॉजिटिव वो चीज़ें भेजते हैं, तो आप वो वाहिद हैं जो आपके बारे में पॉजिटिव चीज़ें भेजते हैं कि डॉक्टर वाकई काम कर रहे हैं। चलें, ये उनकी मेहरबानी है, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो आपकी टीम बैठी है हाज़िरी के हवाले से, मतलब कहीं भी ये किसी BHU RSC THQ में और बिहेवियर का इशू आ सकता है डॉक्टर का, मतलब कई चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन प्रेजेंस के हवाले से मतलब मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई होगा जो नहीं आएगा, अदरवाइज सारे लोग। अच्छा, मुझे ना 4-5 महीने पहले, मैं अभी जिक्र इस वजह से नहीं करूँगा, मैं चेक कर लूँगा ऑफ द रिकॉर्ड, आपसे गुजारिश कर लूँगा कि एक RHU या BHU है, वहाँ पे मेरे पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जी हमारे इधर पूरी 2 यूनियन काउंसिल के अंदर एक ही, या 1 यूनियन काउंसिल नहीं 2 यूनियन काउंसिल के अंदर एक ही है, तो वहाँ पे एक फीमेल डॉक्टर है, वो कहीं दूसरी तहसील से आती है, तो वो हफ्ते में 1 दिन आती है और रजिस्टर में वो सारा फिल करके वो चली जाती है, वहाँ पे कुछ नहीं होता। अच्छा, वो वाकई कुछ सीन ऐसा था, अब उसमें किस हद तक बेहतरी है, ये 5-6 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ। तो मैं देखें, मैं ये कोई 5-6 दिन वाली बात तो कभी भी नहीं मानूंगा, मतलब कि इतने दिन को बंदा ना आए, जितनी अवेयरनेस हो गई है, जितनी बंदों को पता है अभी इधर डॉक्टर है ये वो सारा, तो मेरा नहीं ख्याल। हाँ, मतलब हफ्ते में कोई एक आध अगर वो कहीं स्लिप हो जाती है, कोई डॉक्टर मेल या फीमेल, या लेट हो गया जैसे धुंध का मौसम है, या इधर अगर एक बंदे की ड्यूटी उसने लाहौर से आना जाना है और 2 से 8 बजे है BHU पे, तो यहाँ से 2, 2.5-3 घंटे उसने ट्रैवल करना है, तो वो ये होता है कि वो यहाँ से मतलब वो 8 की बजाय 6 बजे निकल गया हो, ये बात मैं मान सकता हूँ इस मौसम में। लेकिन ये कहना है कि वो एक हफ्ता आए ना, हफ्ते के बाद हाजिरियाँ लगा ले, ये सच था, वो सच था। अब हो सकता है कि उसमें ये है, देखिए आज का तो दौर ऐसा है कि आपके 4-3-2 खाने खाली पड़े हैं, हाजिरी नहीं लगी हुई, तो कोई ना कोई बंदा आपके स्टाफ का ही वहाँ से उसकी पिक लेके तो वो इधर ग्रुप में आपसे मुझसे शेयर कर देता है कि ये 6 दिन से बंदा आया नहीं है, तो आप देखें जी ये खाने इसने हाजिरी। मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह का कोई बंदा है, उसको हम देख लेते हैं, अगर हुआ तो आपसे गुजारिश, अगर होगा तो मैं, मेरा ख्याल मुझे खुशी होगी, आप या आपकी टीम अगर कोई ऐसा हो तो पॉइंट आउट करें। 5-6 महीने से दोबारा वो लोग नहीं आए, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर हमने उसको, मैं इस पे हाजिरी के हवाले से जैसे हम पहले भी डिस्कस किया, बड़ी सख्ती करता हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हो आपके पास आए या डॉक्टर साहब, बात ये ना कि यहाँ पे CEO भी तो सिफारशी लग जाते हैं। यहाँ पे वो CEO जब आते हैं तो अगर कोई खातून लगती है तो उसके हस्बैंड जो है वो CEO शिप कर रहे होते हैं, अगर कोई वो लग जाते हैं, मैं मेंशन तो नहीं किसी का नाम करूँगा, अगर कोई मेल आ जाता है तो उसके घर वाले वहाँ पे CEO शिप कर रहे होते हैं। आपका तो डिस्ट्रिक्ट भी दूर है यहाँ से। डॉक्टर साहब, मैं ना वो क्या है, बार बंदे ने अपनी कब्र में जाना है, मैं अपनी ज़ात के हवाले से कह सकता हूँ कि मैंने, ये मेरा दूसरा टर्नओवर है, मेरे होते हुए मेरे किसी दोस्त ने, मेरे जानने वाले ने, किसी रिश्तेदार ने कभी बाहर जाके कहा हो कि जी हम CEO के रिश्तेदार हैं और ये करना है, तो मैं उसके लिए जो भी आप पेनल्टी लगाएंगे नहीं, वो आपकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप, वो रीज़न ये है कि आप बेहतर इस वजह से हो सकता है कि आपका ऐसा नहीं है, आप
खुफिया तरीके से जाके विजिट करते हैं जहाँ पे आपको शिकायत। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर ऐसा ना हुआ तो आपके नॉलेज में लेके नहीं, आप मुझे ऐसा बताएं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कोट राधा कृष्ण एक डिस्कस रह गया हमारा हॉस्पिटल, क्योंकि मैं अगर बात करूँ कंगनपुर आपका जो वहाँ पे हॉस्पिटल है और कोट राधा कृष्ण, तो इनके साथ जो है ना बहुत सारे ऐसे एरियाज है, मतलब बैकवर्ड कह लें सबको वहाँ पे है। तो यहाँ पे इन दो हॉस्पिटल्स के अंदर क्या बेहतरी ला रहे हैं आप? एक कंगनपुर की बात करो, कंगनपुर तो आरएससी है, ठीक है, तो उसने ज़ाहिर है अपने स्टेटस के मुताबिक 20 बेडेड जिस तरह होता है उसने अपना काम करना ही करना है, ठीक है। वहाँ पे भी हमारा एक नया ब्लॉक बना है जहाँ पे न्यूनेटल ब्लॉक कह लें, जहाँ पे नए पैदा होने वाले बच्चे और उनका इलाज अलहदा से वो एक लेकिन ये हर जगह आपका ये बना हुआ है। KRK जो है कोट राधा कृष्ण वो हमारा तहसील हेडक्वार्टर है, और जैसे मैंने अभी बताया कि वो यानी पत्तों की और चुनिया के बाद रोशन भीला से शायद इस वक्त बेहतर हालत में तीसरे नंबर पे हमारा THQ है। और वहाँ पे हाँ कोट राधा कृष्ण का भी आप दिन के टाइम जाएँ तो पेशेंट्स का रश, मतलब वहाँ भी वर्किंग यही शो करती है ना, जब आप जाएं तो उस वक्त वहाँ पे मतलब 100 के हिसाब से पेशेंट की लाइन लगी हुई हो, तो मतलब ये है कि उनको कुछ ना कुछ वहाँ मिलता है, कोई देखता है तो इतने सारे बंदे आते हैं, वरना कौन आता है वहाँ पे पेशेंट के रश। और बाकी अभी जैसे मैंने आपसे बात की है दूसरी जो है लेबर रूम की फंक्शनैलिटी के हवाले से, वहाँ पे KR की तारीख में पहली दफ़ा पिछले 15 दिन में वहाँ पे C-सेक्शन जो हैं वो होने शुरू हुए हैं और डिलीवरीज शुरू हुई हैं। वहाँ पे नए MS आए हैं इजाज़ सिंधु साहब, तो उनके आने के बाद ये डेवलपमेंट हुई है कि ये सारी चीज़ें जो हैं। अच्छा, इजाज़ सिंधु साहब आजकल बड़े एक्टिव डॉक्टर है वो, वैसे वो आ गए तो पहले भी रहे हैं शायद, वो रहे हैं वहाँ पे डिप्टी DHO थे उनके। हमें नहीं, मैंने पहले कहा मैं कभी किसी अफसर को इस लिहाज से जज नहीं करता कि वो बाहर क्या करता है, मैं उसको ये देखता हूँ कि हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी टाइमिंग में वो क्या करता है। अच्छा, ये बड़ी बात है कि जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने आपकी तारीफ की, आप 3 MS है, एक चूनिया, एक कोट राधा कृष्ण और एक पत्तों की के जो नए डॉक्टर फैसल साहब बताया, आप तीनों के नाम लेके बाकायदा कह रहे हैं कि ये मेरे वो मैंने पहले आपको बताया कि मेरे पास इस वक्त शायद मतलब अगर मैं ये कहूँ कि पंजाब की शायद सबसे अच्छी टीम है, ज़बरदस्त, तो ये गलत नहीं होगा। या मैं मतलब अगर किसी के पास इससे अच्छी टीम है किसी CEO के पास, तो वो मुझे दिखा देगी कि ये मेरी टीम है। चैलेंज कर रहे हैं मैं यानी इसमें कोई मुबालगा नहीं है, आप अभी बाहर बैठे होंगे। अच्छा, ये टीम के लिए खुशकिस्मती है जी, तीनों THQ के जो MS है उनके लिए बड़ी। अच्छा, DHQ के जो MS इनके भी जरा थोड़ा सा बता देंगे कैसे? देखिए आप, मेरा ख्याल है कि मसाइल 2 जगह से सबसे ज्यादा आ रहे थे हमें, एक DHQ और दूसरा THQ पत्तों की से। लईक साहब अब मुझसे वैसे भी सीनियर हैं और वो CEO भी रह चुके हैं, 2-3 दफ़ा MSशिप भी कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब उनको समझाना या कहना कि जी सर ये करें, तो मेरा ख्याल है कि वो आप वैसे सीनियर, आपसे आपने सीनियर हैं और मैं उस लिहाज से उनकी इज्जत भी करता हूँ, और मेरा ख्याल है कि उनको कहने की जरूरत नहीं, उनको अपनी जिम्मेदारी डिस्कस नहीं करते, आपके सीनियर है तो हम डिस्कस नहीं करते, इसलिए फिर उनको चीज़ें। चलो जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अच्छा, मैं एक मैसेज जो है आपसे ज़रूर हम प्रोग्राम के आखिर में लेते हैं कि वहाँ पे जितने आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, MS है, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा हाज़िरी के और रवैये के स्पेशली हवाले से? और जो आवाम आती है, देखिए यहाँ पे आवाम को भी तो चाहिए ना डॉक्टर्स के साथ, और जो स्टाफ है उनके साथ ताउन करें, उनके हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें उसमें ना जी सर, जो आपने कहा डॉक्टर्स जो हैं उनको पहले डायरेक्शन ये है, और मैं फिर भी उनसे यही कहना चाहूँगा, जो भी डॉक्टर कम्युनिटी है कसूर से हट के भी, कि हम जहाँ भी जिस कैपेसिटी में बैठे हैं अल्लाह ताला ने हमें यहाँ बिठाया, और हमारे ज़िम्मे जो अल्लाह ने काम लगाए हैं हम वो लाजमी करें। जो मेरे ज़िम्मे के काम है, देखूं जो नीचे डॉक्टर हैं जिन्होंने डॉक्टरों मरीज़ों का इलाज करना है वो उनको देखें, उनको टाइम दें और अपने आप को अवेलेबल रखें। दूसरे एंड पे जैसे आपने कहा पेशेंट जो है वो ज़रूरतमंद है सर, उसमें पेशेंट को हम कभी ब्लेम मैं नहीं करता। बतौर पेशेंट मैं ख़ुद भी कई दफ़ा हॉस्पिटल जाके मैंने चीज़ें देखी हैं। जब मैं बतौर पेशेंट जाता हूँ तो बंदा उस वक्त ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में होता है कि वो ये चाहता है कि सबसे पहले मुझे देख लिया जाए, मेरा पेशेंट देखा जाए, खुदा न खास्ता पता नहीं क्या हो जाएगा। इसी दौरान कई एक्सपायरियाँ भी होती हैं, तो पेशेंट एक नेचुरल है कि ये वो जब हमारे साथ करता है तो ये हमारे रवैये से है कि हम देखें आगे से पेशेंट जो सीरियस है उसको पहले देख लें, दूसरे को आसानी से समझा दें कि जी बेटा भाई बाबा जी आप ऐसा ना करें जी, तो हम कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें अगर पब्लिक के हवाले से तो ज़ाहिर है उसको भी तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन मैं डॉक्टर्स के हवाले से कहूँगा कि वो ज़रूरतमंद है। ज़रूरतमंद जहाँ भी होगा वो ज़ाहिर है अपनी ज़रूरत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। हमने सर्विसेज देनी है,
हमें सर्विस देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजहर नकवी साहब, CEO हेल्थ कसूर, हमारे साथ बड़ी डिटेल में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव गुफ्तगू हुई। कुछ बातें ऐसी भी हुई होंगी जो डॉक्टर साहब को अच्छी नहीं लगी होंगी, कुछ हमारे नाज़रीन देखने वालों को भी शायद ये होगा कि ये फजूल क्यों इस तरह से। लेकिन देखिए, हमारा प्रोग्राम डॉक्टर साहब करने का मकसद सिर्फ होता है पब्लिक इंटरेस्ट में, कि हमारी पब्लिक जो है, हमारी आवाम जो है, उनकी बेहतरी के लिए हम बात कर सके। आपको अल्लाह पाक ने ये ओहदा रुतबा दिया कि आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सच है कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई पुरसाने हाल नहीं था हेल्थ डिपार्टमेंट में। अगर एक ऐसा मसीहा आया है आप लोगों के पास कि वो मेहनत कर रहे हैं, वो खुफिया तरीके से दौरे कर रहे हैं, वो छापे मार रहे हैं, वो किबले दुरुस्त कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, तो यहाँ पे जितने हमारे पॉलिटिकल लोग हैं उनको चाहिए कि सबको, और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऑफिस में आज यहाँ पे घंटा बैठा रहा, यहाँ पे सबके लिए दरवाजे खुले हुए थे। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं था कि ये किसी अहदेदार ने आना है, दूसरे आम आदमी ने नहीं आना। तो ऐसे अगर मसीहा कभी मिलता है बहुत जगहों पर तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए। और यहाँ पे अगर अफवाहें चल रही हैं कि ट्रांसफ़र की, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो 2 मिनिस्टर साहिबान इस डिस्ट्रिक्ट से हैं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए और उनको एफर्ट करनी चाहिए कि ऐसे मसीहा जो उनके लोगों के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, उनके पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए बेहतर काम करें, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र अभी नहीं होना चाहिए। देखिए, ट्रांसफ़र तो होनी है, लेकिन इनको 5-6 महीने साल निकाल जाए तो इसका किबला पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट का, डिस्ट्रिक्ट कसूर का बेहतर हो सकता है। सेक्रेटरी साहब ने भी तारीफ़ की, तो सेक्रेटरी साहब आपसे भी गुजारिश है कि ऐसे मसीहा जो है उनको ज़रूरत होती है ऐसे इलाकों के जहाँ बैकवर्ड एरिया हो, तो यहाँ पे अभी इनको काम करने दिया जाए, ये काम करें ताकि बेहतर जो है इस ज़िले के लिए काम हो सके। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम से अपने मेज़बान इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।